बैंकिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। पुराने हिंदी फिल्मों में आपने ये डायलॉग जरूर सुना होगा, जब एक अमीर बेटी का बाप गरीब हीरो को ब्लैंक चेक ऑफर करता था और उसे अपनी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाने के लिए कहता था। लेकिन आज की बात करूं तो अब शायद ही कोई किसी को ब्लैंक चेक दे पाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरबीआई चेक से होने वाले लेन देन में एक बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रहा है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई पॉजिटिव पे की व्यवस्था लागू करने के बारे में सोच रहा है। ये पॉजिटिव पे क्या है और ये कैसे काम करेगा, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव पे की व्यवस्था लागू करने के पीछे आरबीआई का एकमात्र उद्देश्य चेक से होने वाले फ्रॉड को रोकना है। बैंकिंग प्रणाली में होने वाले ज्यादातर फ्रॉड चेक से संबंधित होते हैं। इस तरह के फ्रॉड में चेक के साथ छेड़छाड़ की जाती है या फिर इसका क्लोन तैयार कर दिया जाता है। ऐसे में आम लोगों के मन में हमेशा ये शंका बनी रहती है कि बैंकों में रखा उसका पैसा कितना सुरक्षित है। इन्हीं शंकाओं को ध्यान में रखते हुए आरबीआई पॉजिटिव पे की व्यवस्था पर विचार कर रहा है। पॉजिटिव पे की व्यवस्था को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि चेक से लेन देन कैसे होते हैं। तो आइए इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए ये विनोद है, इसका खाता एसबीआई में है। विनोद ने सुरेश नाम के एक व्यक्ति को 50,000 रुपए का चेक दिया। मान लीजिए सुरेश का खाता एचडीएफसी बैंक में है। चेक मिलने के बाद सुरेश ने चेक में छेड़छाड़ की और 50,000 को 5 लाख रुपए का बना दिया। सुरेश ने अपने चेक को बैंक में जमा किया। अब चूंकि ये चेक मूल रूप से एसबीआई का है, इसलिए एचडीएफसी बैंक ने ये चेक एसबीआई को भेजा ताकि सुरेश को भुगतान किया जा सके। चेक के साथ छेड़छाड़ इतनी सफाई से की गई थी कि ये पकड़ में नहीं आया। लिहाजा बैंक ने विनोद के खाते से 5 लाख रुपए डेबिट करके सुरेश के खाते में डाल दिया और यहाँ पर विनोद के साथ फ्रॉड हो गया। पॉजिटिव पे की व्यवस्था ऐसे ही फ्रॉड पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जब भी आप किसी को चेक काट कर देंगे तो आपको चेक की पूरी डिटेल अपने बैंक को भेजना होगा, जैसे कि चेक किसे दिया गया, चेक का अमाउंट क्या था, चेक का नंबर क्या था, वगैरह वगैरह। आइए अब विनोद और सुरेश के उदाहरण को पॉजिटिव पे की व्यवस्था के साथ समझने की कोशिश करते हैं। विनोद ने सुरेश को 50,000 रुपए का चेक दिया। चेक देने के साथ ही विनोद ने चेक की सारी जानकारी अपने बैंक को दे दी। अब सुरेश ने 50,000 के चेक को 5 लाख का बनाकर एचडीएफसी बैंक में जमा किया। एचडीएफसी बैंक ने यह चेक एसबीआई को भेजा। अब यहां पर एसबीआई विनोद द्वारा भेजी गई जानकारी का मिलान चेक के साथ करेगा। अगर दोनों एक जैसा पाया गया तो भुगतान कर दिया जाएगा और दोनों में किसी भी तरह का अंतर आने पर पेमेंट को रोक दिया जाएगा। अब चूंकि सुरेश ने चेक के अमाउंट को बदल दिया है, ऐसे में चेक की जानकारी विनोद द्वारा भेजी गई जानकारी से मैच नहीं करेगा और बैंक भुगतान नहीं करेगा। ऐसे में एक संभावित फ्रॉड जो हो सकता था उसे रोक दिया गया है। दोस्तों, पॉजिटिव पे की व्यवस्था कुल मिलाकर यही है। यहां मैं आपको ये बताता चलूं कि पॉजिटिव पे की ये व्यवस्था सिर्फ हाई वैल्यू के चेक पर लागू होगी, यानी कि ऐसे चेक जिसका अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा का होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।